डाट बदौर इज़हार से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज मैं डाट में मौजूद हूँ और इस वक्त जो है महाराज विजयपुरी ने पंचधूनी तपस्या के बाद 10 दिन का मौन व्रत धारण किया हुआ था। आज सभी साधु संतों ने इकट्ठा होकर के आज उनका मौन व्रत पूरा करवाया और बाबा विजयपुरी ने गांव के सहयोग से आज भंडारे का आयोजन किया गया, जहां देख रहे हैं कि पूरा गांव जो ना उमड़ा हुआ है बाबा जी की सेवा में। ये है श्रद्धा, आस्था और विश्वास इस गांव का। तो हम साधु संतों से पूछना चाहेंगे ये जो पंचधूनी जो तपस्या है ये क्यों होती है और आपने कब शुरू की? पता चला कि आपने पंचधूनी तपस्या की है। महाराज जी बताइएगा, जो आपने पंचधूनी तपस्या की थी कब शुरुआत की थी और कब संपन्न हुई? देखो, मैंने जो हमारे 3 महीने में की तपस्या के लिए लेते हैं हम 3 महीने में बैसाख, जेठ और आषाढ़ 3 महीने की तपस्या जो तपता है, जिसमें सूर्य की तेज़ गर्मी होती है। इन तीनों महीनों में तेज़ गर्मी होने के कारण फिर अग्नि देवता की गर्मी के अंदर तपस्या होती है। तो जैसे जैसे सूर्य तपता है और उधर से अग्नि तपती है, तो जब जैसे जैसे तेज़ अग्नि होगी तो तपस्या जब भी करने का फायदा है। साधु का तप से शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। इसके लिए साधु तपस्या करता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि तपस्या से कोई बड़ी सिद्धि मिलेगी, बहुत बड़ा तप होगा, बड़ा साधु बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके मन तन की शुद्धि हो जाती है। हाँ, मन और तन की शुद्धि के लिए अग्नि की तपस्या की जाती है। तो कब शुरुआत की थी आपने? ये मैंने बैसाख 26 तारीख को बैसाख में शुरू की थी और 5 तारीख को संपन्न हुई। 41 दिन की तपस्या थी जी। हाँ जी। इससे पहले जलधारा की थी, 1 दिसंबर से की थी, तो वो भी 41 दिन की तपस्या थी जलधारा की हमारी। और जहाँ भी तकरीबन रहते हैं हम, तो मेरा तपस्वी महात्मा के नाम से जानते हैं। तो तपस्या ही मेरा कर्म है, सबसे मेन है, जिससे परमात्मा की, क्योंकि भजन हो जाता है हमारा तपस्या के अंदर। जब बैठने के बाद ऐसे तो लोगों से बैठ के विचारता बोलते रहते हैं, तो भजन के अंदर मेरा 2 घंटे या 3 घंटे है, उस टाइम तो मेरे को किसी से बात ही नहीं करनी। उस टाइम तो परमात्मा के ही सिवा और कुछ नहीं। वैसे कुछ लोगों की धारणाएं हैं, वैसे तो हिंदू धर्म में जो ना, सनातन धर्म में इस प्रकार की जो ना आस्थाएं घटती जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि साधु संत तो अपने पाप धोने के लिए ऐसी इस प्रकार की तपस्याएं करते हैं। तो ये तपस्याएं पब्लिक के लिए, जनता के लिए सुखदायी होती है या साधु के लिए होती है? दोनों का ही कल्याण होता है। साधु अपना तपस्या का जल से अपना मन से आत्मा शुद्धि करता है, भजन भाव बढ़ता है, उसमें आत्मबल बढ़ता है। महात्मा का तो कर्म यही है। बाकी जनता का कल्याण हो जाता है कि गांव में कोई महात्मा तपता है, कोई भजन तपस्या करता है, उसका फल जो है उसका वातावरण हवा से बदल के सबके घरों में पहुंच जाता है, तो उनका भी कल्याण होता है। आस्था तो बनी रहना चाहिए, उसको दूसरे ढोंगी बना देना वो अच्छे नहीं है। ये सत्यता ही है। हाँ जी, निरंजनपुरी। महाराज जी एक बात बताइएगा, जिस वक्त सर्दी होती है, कड़ाके की सर्दी होती है, तो साधु संत जलधारा करते हैं। जब जेठ साठ की बड़ी तपत होती है, सूर्य कहता है कि हर चीज़ को जलाने पर आतुर होता है, उस वक्त साधु संत धूनी तपस्या करते हैं। क्या कारण है? ये हट होती है क्या परमात्मा प्राकृतिक के विपरीत? हट नहीं होता, ये जन कल्याण के लिए होता है और शरीर के विकार नष्ट हो जाते हैं तपस्या करने से, साधना करने से। और सनातन धर्म में इसकी जागृत रहना से देश में सब भावुक रहते हैं, भक्ति भाव में मिले जुले रहते हैं साधु संतों से। तो इसीलिए अपने संस्कारी लोग बनते हैं। इससे तपस्या होगी, भजन होगा, क्रिया होगी, तभी अपना सनातन धर्म चलेगा। और कोई किसी को देखेगा नहीं तो वैराग्य खत्म हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या मिलता है जनता को? क्या फायदा? इससे फ़ायदा ये मिलता है कि इससे एक शुद्धि होती है। पहला तो अब जैसे नगरी में बाबा जी ने तपस्या किया तो पूरी नगर में इसका धुआं घुमाए तो पूरी नगरी की शुद्धि हो गई। नकारात्मक आत्माएँ जो वो नगर से दूर चली जाती है। अन्न धन में भी जो है फायदा होता है। नगरी में कोई प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती, नगरी में कोई अनहोनी नहीं होती। अगर साधु संत भजन तप करते हैं तो उस नगरी में कभी कोई बिना ईश्वर की रजा के कोई काम नहीं होता।
था उसमें। तो इस प्रकार की तपस्या करने से पशुधन में, अन्न धन में भी हाँ, देश इजाफा होता है। देश में जो भी अपने को सांसारिक सुखों से अपने को लाभ मिलता है इससे। बहुत बहुत डाट बदौड़ में लगभग 40 दिन की तपस्या के बाद विजयपुरी महाराज ने भंडारे का आयोजन किया और अब कन्या पूजन कर रहे हैं। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करवा करके अब उनको पूजा अर्चना दे रहे हैं, पूजा दे रहे हैं उनके। देख रहे हैं किस प्रकार आज भंडारे में दूर दराज से साधु संत पहुँचे हैं। भंडारों में साधु संत ना आए तो सारी तपस्या बेकार है। और अब देख रहे हैं कि भंडारे के लिए जो है पूरी तैयारियां चल रही हैं, हलवाई हैं और पूरे गांव से जो है बच्चे उमड़ के आए हुए हैं। ये देख रहे हैं किस प्रकार जो है बच्चे यहाँ अब पंगत में बैठे हैं। कुछ समय के बाद भोजन वितरित किया जाएगा। ये बच्चे छोटे छोटे पूरे गांव के बच्चे जो आए हुए हैं, ये देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार जो है पूरे गांव के बच्चे आए हुए हैं। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये देखिए कि किस प्रकार जो है बच्चे हैं। और भंडारे में हर तरह की सामग्री, हर तरह का भोजन और प्रसाद तैयार है। कुछ समय के बाद जो है भंडारा शुरू हो जाएगा और पूरा गांव है इकट्ठा बैठ कर के सामूहिक भोजन करेंगे। डाट के पूरे गांव के सहयोग से ये भंडारा चलता है। अब साधु पंगत जो बैठी हुई है, साधु संग पंगत के बाद फिर पूरा गांव प्रसाद ग्रहण करेगा। इस वक्त साधु संत भोजन कर रहे हैं। आए हुए साधुओं को खुद मंत जी ने, विजयपुरी महाराज ने भोजन ग्रहण करवाया, भोजन वितरित किया। और अब गांव की जो है पंगत लग चुकी है और गांव के अंदर सभी को पंगत में बिठा करके भोजन वितरित किया जा रहा है। सभी सहयोग कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ गांव के बुज़ुर्ग भी यहाँ शामिल हैं। बुज़ुर्गों की बदौलत ही ये जो है भंडारे लगते हैं। और देख रहे हैं किस प्रकार जो गांव वासी जो है बैठे हैं यहाँ अपने भोजन की इंतज़ार में, प्रसाद ग्रहण करेंगे। कहते हैं महिलाओं के बगैर तो मेला भी अधूरा होता है, मेले में कोई रौनक नहीं होती है। लेकिन गांव की महिलाएं भंडारे में आकर के अपना सहयोग देती हैं खाना बनाने के लिए, रोटी पूरी बेलने के लिए। जब तक गांव की महिलाएं नहीं होती तो भंडारा भी अधूरा रहता है। और इस प्रकार जो गांव वालों ने तपस्या के बाद महाराज का जो मौन व्रत था, वो तपस्या थी, वो सफल करवाई। अब पूरे ग्रामवासियों की तरफ से महाराज को चद्दर और कुछ भेंट दी जा रही है। यहाँ सभी साधु संत मौजूद हैं। साधु संतों की मौजूदगी में ग्रामवासी अब विजयपुरी महाराज को चद्दर भेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो पूजा होती है साधुओं की, वो दे रहे हैं। और पूरा ग्राम इस वक्त यहाँ मौजूद है और बता रहा है कि किस प्रकार हमें साधु संतों की इज्जत करनी चाहिए। साधु संत जो है तपस्या जो करते हैं वो ग्रामवासियों की सुख समृद्धि के लिए करते हैं। और किसी भी प्रकार के आपातकाल किसी की मृत्यु ना हो, गाँव में पशुधन में कोई नुकसान ना हो, अन्न धन में कभी नुकसान ना हो, इसलिए साधु संत तपस्या करते हैं। और आज वो तपस्या का जो आज हम देख रहे हैं दृश्य, पूरा गांव इकट्ठा होकर के इस भंडारे में शामिल हुआ और विजयपुरी महाराज को चद्दर भेंट करके पूजा अर्चना करके उनका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और साथ में सभी आसपास के साधु जो है उनके पास आए हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमें साधु संतों में आस्था रखनी चाहिए, साधु संतों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। साधु संतों के बगैर सब कुछ अधूरा है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार पूरे ग्रामवासियों ने सामूहिक इकट्ठा होकर के इनको चद्दर उड़ाई है और भंडारे में हर तरह से सेवा की है। हर तरफ से
ये ख्याल रखा गया है। ओम नमः पार्वती